बच्चों आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है लेकिन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनानी, हमें राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसकी ये साइड्स जो हैं हमेशा बच्चों इक्वल होती हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज कभी भी इन साइड के इक्वल नहीं हो सकता, वो हमेशा जो है इन दोनों साइडों से बड़ा ही होता है। तो इक्वल जो साइड हो सकती हैं वो सिर्फ यही हो सकती हैं आइसोसेलेस की। ठीक है, तो गिवन है बच्चों राइट एंगल जो है वो किस पॉइंट पे रखना है आपको, सी पे, यानी 90 वाले एंगल पे आपको सी लिखना है, ए और बी आप जहां मर्जी लिख सकते हैं। तो प्रूव जो आपको करना है, अब गिवन में तो हमें सिर्फ ये है कि एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी। मैंने बताया यही साइड्स इक्वल हो सकती हैं इसमें, साथ ही साथ एंगल सी 90 डिग्री है और ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखो आपको हमेशा शुरू से ही एक ही थ्योरम याद आती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो। डायरेक्ट आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस है ए सी स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर इज बी सी स्क्वेयर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। यानी यहाँ पे आपको कहीं भी बी सी स्क्वेयर देखने को नहीं मिल रहा जो प्रूव करना है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स आपको इसको चेंज कर देना है। अब इसको हम चेंज किसके साथ कर सकते हैं, बी सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो इस बी सी की जगह पे आपने ए सी रख देना है, स्क्वेयर अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन से। तो आ गया बच्चों आंसर, ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। कुछ बच्चे इसको ए सी पावर 4 भी कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वेयर। आंसर सामने है आपके, तो बहुत इजी था बच्चों। जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों वो आपका डिलीटेड है इस बार के लिए, इस साल के सिलेबस के लिए। क्यों डिलीटेड है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे, जो कि आपकी कट चुकी है, इस सिलेबस से डिलीटेड है। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन ही होगा जो इससे रिलेटेड है, और कोई भी नहीं है, सब में पाइथागोरस ही लगी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ दैट, इस ट्रायंगल को सभी जानते हैं आप। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल है, साइड्स इसकी 2a है, यानी तीनों साइड इक्वल होती है, हमें पता है बच्चों, 2a 2a 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तीनों एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सिर्फ एक फाइंड कर लेते हैं, बाकी सिमिलरली लिख देंगे बच्चों। ठीक है, मैं सी से एक ड्रॉ कर रहा हूँ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, यानी वो दोनों तरफ 90 बनाएगा। इसका नाम मान लो मैंने डी रख दिया। एक ए से ड्रॉ करेंगे, एक बी से, वो हम बाद में करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इस फिगर में। ठीक है बच्चों, तो सी डी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस परपेंडिकुलर को, इस एल्टीट्यूड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा स्टेप जो है, हमारा मेन मोटिव पहले क्या होगा कि मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी ये साइड भी पता होनी चाहिए, ये हमने फाइंड करनी है। तो जो साइड फाइंड करनी है उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड बची हैं आपको उनकी वैल्यू बच्चों पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो मुझे पता है 2a है, तो ये कितनी होगी ये हम फाइंड करेंगे। हालांकि हालांकि हमें पता है कि ये a होगी, ये भी a होगी, लेकिन आपको ये शो करके दिखाना है। कुछ बुक्स में, कुछ सॉल्यूशन में डायरेक्ट इसको ए ले लिया जाता है, वहाँ बोर्ड में आपके मार्क्स कट सकते हैं इसमें, कि अगर आप ये प्रूव नहीं करोगे कि इसको ए क्यों लिया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो जब ये इक्वल होंगी, ये पूरी साइड 2a है, तब आप इसको ए लिख पाओगे। ठीक, तो वो कैसे इक्वल शो करेंगे हम इनको,
इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे और CPCT से हम ये साइड इसके इक्वल निकालेंगे। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। ट्रायंगल ADC, जैसा पैटर्न इधर लिया मैंने वैसा इधर रखना है कॉन्ग्रुएंसी में। ADC BDC, सिमिलैरिटी नहीं है बच्चों। सिमिलैरिटी में मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको ADC और दूसरी ट्रायंगल यहीं से शुरू कर देनी है CDB। यहाँ मैं कॉन्ग्रुएंसी कर रहा हूँ ADC और BDC, ऐसे लेनी है अपने ट्रायंगल। ठीक, ले ली ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इस एंगल का नाम 1 दे दिया मैंने, इसका 2 दे दिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 डिग्री हैं। फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन बच्चों CD, ये वाली जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आपको देखने को मिल रही है, यानी DC जो है इसमें कॉमन है। ये साइड हुई बच्चों कॉमन। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, AC इधर से BC, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों 2A। तो AC इज इक्वल टू BC, दोनों 2A के इक्वल हैं। तो 3 कंडीशन हमने इक्वल शो कर दी हैं बच्चों। अब ये है राइट एंगल वाली कंडीशन। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का। और तीसरी जो बची DC वो एक साइड है, चाहे वो बेस हो चाहे वो परपेंडिकुलर है। तो कौन सा रूल बना, RHS रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। बाय दिस रूल these triangles are congruent। अब इनको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम कॉन्ग्रुएंट इनको करना क्यों चाहते हैं। ADC है बच्चों यहाँ पे ADC, कि मेरा मकसद क्या था, मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइड हम इसके इक्वल किसी तरह प्रूव कर दें, ताकि ये भी A हो जाए ये पोर्शन भी A हो जाए, तो पूरा 2A है ना। तो हमें AD इक्वल टू BD चाहिए था, मैं वही निकाल लेता हूँ बाय CPCT। यहाँ से AD निकलेगा तो यहाँ से BD बाय CPCT। ठीक है बच्चों, तो AD और BD दोनों हिस्से इक्वल हैं। अब ये पूरा 2A है तो इसके दो इक्वल पार्ट क्या बनेंगे, AA, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, A होगी बच्चों। ठीक, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा किसी भी एक ट्रायंगल में, चाहे तो वो हम ADC ले लें चाहे आप BDC ले लो, रिजल्ट सबसे सेम आएगा दोनों से। ये 90 है, ये साइड बच्चों 2A है, AD को हमने A प्रूव किया। तो लगाएं बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। तो हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है AD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज DC स्क्वायर। ठीक, AC की वैल्यू है बच्चों 2A, यानी 2A का स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है बच्चों A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। DC या CD आपको फाइंड करना है, वो जो कि एल्टीट्यूड है बच्चों। ठीक है, 2A का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे बच्चों 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। A स्क्वायर को हमने माइनस में शिफ्ट कर देना है बच्चों, क्योंकि इसका रिश्तेदार इधर बैठा है तो उसके पास भेज दें। DC स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर आपने निकाल दिया बच्चों, क्या बचेगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। अब हमें तो बच्चों DC की वैल्यू चाहिए ना, एल्टीट्यूड क्या है DC, तो इसका स्क्वायर जो है वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये स्क्वायर हम इसके ऊपर भेजेंगे तो वो रूट बन जाएगा। तो DC का हमने स्क्वायर इस पे भेजा तो इसके ऊपर क्या आ गया, 3A स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। अब अंडर रूट ऑफ 3 तो कुछ नहीं होता बच्चों, तो 3 के ऊपर तो रूट रहेगा, लेकिन जो A के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर इसके A के ऊपर से रूट हटा देगा, तो A रूट से बाहर आ जाएगा। तो DC क्या आया बच्चों, अंडर रूट 3A सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक एल्टीट्यूड की जो वैल्यू आई है वो ही दोनों एल्टीट्यूड बाकी दोनों की होगी। अगर मैं A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये AE है, और एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करता हूँ B से, ये मैंने B से ड्रॉ किया एल्टीट्यूड, इसको हम F ले लेते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू भी सिमिलरली आप लिख दोगे कि वो भी यही होगी, AE इज इक्वल टू रूट 3A और BF इज इक्वल टू रूट 3A। ठीक है बच्चों, सबकी सिमिलरली इनकी भी यही वैल्यू होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी, इनको डायरेक्ट बच्चों A मत लेना, प्रूव करके दिखाना ताकि नंबर आपको पूरे मिले। तो इनको कॉन्ग्रुएंट किया हमने, ये साइड इक्वल निकाली CPCT से ताकि हमें ये साइड मिल जाए।
तो ये ए हुई, ये ए हुई, फिर हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दी, हमें एल्टीट्यूड मिल गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, थ्योरम इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस। पहले तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस जैसे काजू वाली बर्फी की शेप होती है, वो रोम्बस। नाम रख दिया इसका ए बी सी डी। तो क्या कह रहा है वो बच्चों, प्रूव जो करना है, पहले तो गिवन में तो रोम्बस आ गई, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां यूज होंगी इसमें। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमने गिवन में लिख लिया। अब ये रोम्बस है, तो रोम्बस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिवन में हम यूज करेंगे बच्चों। एक तो चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसके अलावा जो रोम्बस के डायगनल्स हैं बच्चों, डायगनल्स वो एक दूसरे को बीच में से काट के जाते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हुए जाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको मिडल से काट के जाना, टू इक्वल हाफ कर जाना उसके। बीडी ने एसी के दो इक्वल हिस्से कर दिए, एओ एंड सीओ। क्लियर। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम ये यूज़ करेंगे रोम्बस की, कि एओ इज इक्वल टू सीओ। अब ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, और ये किसके हाफ हुए, एसी के। पूरी साइड क्या है, एसी। ये दोनों किसके आधे हैं, पोर्शन है एसी के। इसी तरह गिवन में और क्या आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये दोनों किसके हाफ होंगे, हाफ ऑफ बी डी। जब एक चीज़ बाइसेक्ट होती है तो आप क्या लिखेंगे, ये जो दो हिस्से हैं इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन ये दोनों किसके हाफ हो जाते हैं, पूरी लाइन के हाफ हो जाते हैं। ठीक। साथ ही साथ ये वाले एंगल जो हैं, जो ये डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो हमेशा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो इनको अगर मैं नाम दूं तो 1 2 3 4 ये सभी एंगल 90 डिग्री भी होंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं बच्चों, ये रोम्बस की हैं, हम इनको यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इनको गिवन में लिख लिया। उन्होंने सिर्फ रोम्बस देना है, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ये। क्लियर। अब प्रूफ क्या करना है वो समझते हैं, ध्यान से पढ़ना। द सम ऑफ, यानी सम प्लस लेना है हमने, सम लेना है, किसका सम लेना है, स्केयर्स का। लेकिन वो स्केयर किन के होंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की जो साइड्स हैं उनके स्केयर्स का सम। तो रोम्बस की साइडें ये चार हैं, इनके स्केयर का सम, यानी ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर प्लस डी ए का स्केयर इज इक्वल टू, किसके इक्वल प्रूव करना है, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ। अगेन स्केयर लेने हैं, उनका सम लेना है, लेकिन किसके, डायगनल्स के। डायगनल कौन से होते हैं, ए सी और बी डी। तो इनके स्केयर्स का, डायगनल्स के स्केयर्स के सम के इक्वल प्रूव करना है, यानी साइड्स के स्केयर का सम डायगनल्स के स्केयर के सम के इक्वल आपको प्रूव करना है। क्लियर। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। हालांकि ये दो तीन तरह से क्वेश्चन प्रूव हो सकता है, जो इजीएस्ट मेथड है मैं आपको वो करवाने लगा हूँ, जो इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई भी एक ट्रायंगल आपने पकड़ लेनी है, कोई भी एक, चार दिख रही हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल मैं उठा लेता हूँ, बोलो कौन सी उठाएं। चलो ट्रायंगल ए ओ बी ले ली, आप सी ओ डी लें, जिस मर्जी को लें। ट्रायंगल ए ओ बी तिरछी कटी हुई है, ऐसे है ये। कुछ बच्चों को हाइपोटेन्यूज पहचान करने में मुश्किल हो जाती है, अगर ट्रायंगल उनको तिरछी दिख जाए, टेढ़ी दिख जाए। अब इसका मुंह इधर की तरफ हो रखा है, लेकिन पहचान क्या है, परपेंडिकुलर के सामने देखोगे ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जिन साइड्स को टच होता है उनमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये छोटा सा ये बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लें। तो बच्चों लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है, ओ बी। आप इसको भी बेस मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बेस स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए स्क्वायर। क्लियर। इसका रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगा दी हमने थ्योरम। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने लगे हैं। देखो ओ बी की वैल्यू क्या है, देखो हाफ ऑफ बी डी,
ओ बी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ बी डी, ओ डी की वैल्यू भी हाफ ऑफ बी डी। हमें इन दोनों में से कौन दिख रहा है, ओ बी दिख रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, उसका स्केयर कर देंगे हम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ओ बी की जगह ओ डी क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो आप जो प्रूव करना है उस पर नज़र घुमा के देखा करेंगे रिक्वायरमेंट किसकी है। देखो हमें क्या चाहिए था, बी डी स्केयर, इसलिए मैंने ये वाली उठाई है ताकि बी डी की इन्वॉल्वमेंट आ जाए। क्लियर। अब ओ ए की वैल्यू भी है बच्चों, ओ ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी। यही क्यों उठा रहा हूँ, ए सी स्केयर भी चाहिए, तो इसकी जगह पे रखेंगे हाफ ऑफ ए सी, ब्रैकेट लगा के फिर स्केयर लगाना है बच्चों। आपने इस तरह नहीं लिखना, अदरवाइज वो गलत हो सकता है। ये स्केयर जो है वो सिर्फ ए सी के ऊपर माना जाएगा, 1/2 के ऊपर नहीं माना जाएगा अगर ऐसे लगाओगे। क्लियर। तो होल स्केयर लगाते हैं, 1/2 का स्केयर क्या होगा, 1/4, और बी डी का स्केयर क्या होगा, बी डी स्केयर। 1/2 का स्केयर 1/4, ए सी का स्केयर ए सी स्केयर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, ए बी स्केयर इज इक्वल टू, इनका एल्शियम ले लेंगे बच्चों, 4 आ जाएगा। आप सबको एल्शियम लेना आता ही है, 4 4 का 4, तो यहाँ एज इट इज़ बी डी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे ए सी स्केयर। जैसे एल्शियम लेते हैं, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा, 1 इंटू बी डी स्केयर। फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 पे गया, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू ए सी स्केयर। क्लियर। अब ये बच्चों 4 ए बी स्केयर के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ए बी स्केयर इज इक्वल टू 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें 4 ए बी स्केयर तो नहीं चाहिए, यहाँ पे ए बी स्केयर तो एक बार ही चाहिए। ठीक है ना, तो 4 ए बी स्केयर हमने क्या करने हैं, हम इसको तोड़ के ऐसे स्प्लिट करके लिखते हैं बच्चों। देखो इन 4 ए बी स्केयर को आपने ऐसे स्प्लिट करके लिख देना है, लिख दिया। यहाँ पे वही एज इट इज़ बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। क्लियर। 4 टाइम ए बी स्केयर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी स्केयर तो हमें एक ही चाहिए जो प्रूव करना है उसमें। उसके बाद क्या चाहिए हमें, बी सी स्केयर। देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो आप ए बी की जगह पे बी सी रख सकते हो, स्केयर की जगह स्केयर। अब आगे क्या चाहिए बच्चों, सी डी। अब ए बी सी डी के भी इक्वल है, यानी ए बी की जगह पे आप सी डी भी रख सकते हो, तो इस ए बी की जगह हमने सी डी रख दिया, स्केयर की जगह स्केयर। नेक्स्ट फिर क्या चाहिए हमें, डी ए। अब ए बी बच्चों डी ए के भी इक्वल है, इसलिए इस ए बी की जगह पे आप डी ए भी रख सकते हो, तो इस ए बी की जगह पे हमने डी ए रख देना है, स्केयर की जगह स्केयर। यहाँ पे ये एज इट इज़ रख लो, पहले ए सी स्केयर लिख लो फिर बी डी स्केयर। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये क्यों लिखा मैंने, जो प्रूव करना है बस उसमें हमने ए सी स्केयर लिख लिया था पहले, और कोई चक्कर नहीं। ऐसे छोड़ोगे तब भी पूरे नंबर हैं, इस तरह लिखोगे तब भी पूरे नंबर हैं। ठीक है ना बच्चों, हमें तो बस अपने रिजल्ट से मतलब है। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया बच्चों। देखें क्लियर है थ्योरम ये। रोम्बस की प्रॉपर्टी जो है वो आपको माइंड में होनी चाहिए, इनका यूज़ है। छोटी सी एक ट्रायंगल उठाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ओ बी की वैल्यू रखी हमने, ओ सी की वैल्यू रखी है हाफ ए सी, ओ ए की स्केयर ओपन किए, देन एलसीएम लिया बच्चों, फिर ये 4 मल्टीप्लाई में भेजा हमने। फिर हमें देखा कि ए बी स्केयर एक बार चाहिए, यहाँ तो 4 आ गए, तो इनको हमने स्प्लिट किया बच्चों, ये एज इट इज़। फिर हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। एक ए बी की जगह हमने क्या लिखना है, बी सी। एक ए बी की जगह पे हमने क्या लिखना है, सी डी। एक ए बी की जगह क्या लिखना है, डी ए। यहाँ पे स्केयर अपना लगाते रहना, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कल ही करेंगे बच्चों, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल करेंगे। ओके।